नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर सा एक उपाय लेकर आई हूँ जो आपकी जीवन में आ रही सभी परेशानियों को दूर कर देगा। ये उपाय आपको 7 लोटे जल से करना है। मात्र 7 लोटे जल से आप अपने जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये उपाय मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना, बस 7 लोटे जल महादेव शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। ठीक है, तो ये उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको डेली नई नई वीडियो उपाय मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या है वो जान लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे का लोटा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आपने इसमें दिखाई है 7 लोटे और आप बता रहे हो 1 लीटर। हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको 1 लोटा लेना है तांबे का। तांबे के लोटे में आपको जल नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेने हैं बेलपत्र। बेलपत्र आपको कितने लेने हैं, तो बेलपत्र आपको 7 लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है 1 बाल्टी पानी। ठीक है, 1 बाल्टी पानी, यदि हो सकता है तो आप उसमें 1 चुटकी पीला चंदन डाल लेना है। अगर पीला चंदन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। 1 बाल्टी पानी आपको अपने घर से महादेव के शिवलिंग के पास लेकर जाना है। यदि आपके घर के पास शिवलिंग है तो 1 बाल्टी पानी अपने घर से लेकर जाइए। यदि आपको लगता है कि हमारे घर से मंदिर बहुत ज़्यादा दूर है महादेव का, तो आप कोई बात नहीं, आप मंदिर से ही बाल्टी उठाना, मंदिर से ही आप जल भर लेना और बाल्टी के अंदर जो आप अपने घर से लेके गए हैं तांबे का लोटा, वो बाल्टी के अंदर आप डाल देना। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अपने घर से 1 बाल्टी जल लेकर नहीं जा सकते तो आप ये जल मंदिर से ही ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, तो महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको सबसे पहले क्या करना है, बेल, जो आपके पास पत्थर बेल हैं 7, तो उनमें से 1 पत्थर बेल आपको पत्र वहाँ पर महादेव के शिवलिंग पर सबसे ऊपर अर्पित करना है। ठीक है, डंडी का हिस्सा अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए और पत्ती वाला हिस्सा आपके मुख की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने बेलपत्र अर्पित किया, इसके बाद आप बाल्टी में से 1 लोटा भर के 1 लोटा जल अर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसके बाद फिर आपने दूसरा लोटा बाल्टी में से भरा, फिर दूसरा बेलपत्र चढ़ाया, फिर महादेव पर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। ठीक है, इस तरह से आपने 2 लोटे जल चढ़ाए। फिर इसी तरह से आप तीसरा बेलपत्र रखेंगे, तीसरे लोटे में जल भरेंगे तीसरी बार, फिर वो जल आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। फिर ऐसे ही आपके पास फिर चौथा बेलपत्र लेंगे, वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। फिर 1 लोटा जल लेंगे, वो महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। ऐसा आपको 7 बार करना है। ठीक है, आया बहुत अच्छे से समझ में आपको? ठीक है, इस तरह से आपको ये रिपीट करना है। इस तरह से आपको 7 ही बेलपत्र अर्पित कर देने हैं, बारी बारी से एक एक करके 7 लोटे जल ही महादेव पर अर्पित कर देने हैं, एक एक बारी बारी से। ठीक है, इस तरह से आप बाल्टी का सारा जल महादेव पर अर्पित कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सारा 7 लोटे जल महादेव पर अर्पित कर दो, उसके बाद जो जल जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा तो आपको क्या करना है, उसका आचमन करना है। जलाधारी से जो जल नीचे की तरफ आएगा वो आप अपनी दोनों राइट हैंड से दोनों आंखों पर लगा लेंगे, मस्तक पर लगा लेंगे। ठीक है, और अपनी जो भी मनोकामना है वो महादेव के समक्ष बोल देंगे। इस तरह से जो 7 लोटे जल महादेव को सावन के महीने में अर्पित करता है, महादेव उसकी सारी कष्ट हर लेते हैं, हर दुख परेशानी को दूर कर देते हैं और उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो ऐसा आप यदि रोज़ कर ले तो बहुत ही अच्छा है। यदि सावन के महीने में आप रोज़ नहीं कर पाते तो हर तीसरे दिन कर सकते हैं, 5वें दिन कर सकते हैं। और यदि आप तीसरे और 5वें दिन भी नहीं कर सकते तो आप सावन के हर सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं।
यदि आप किसी कारणवश हर सोमवार को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर प्रदोष को, सावन की हर प्रदोष को ये उपाय करिए, उसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये था पहला उपाय। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरे उपाय क्या है वो भी जान लेते हैं। तो चलिए, दूसरा उपाय बताने से पहले हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं कि दूसरे उपाय के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो देखो, आज के टाइम में ना हर इंसान को टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक तो हर इंसान अपने जीवन में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है ना कि उसे अपने लिए, खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। तो यदि आप में से कोई भी, या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, उसका माइंड बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, तो आप उससे ये उपाय करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदे ये क्या है कि टेंशन दूर होगी। अगर आप टेंशन को दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय करें। यदि आप आपको बहुत ऐसा फ़ील होता है कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और आपको मानसिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ये थे इसके फ़ायदे। अब चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उपाय किस प्रकार करना है। ठीक है, तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा। ठीक है, इस तांबे के लोटे में आपको भर लेना है जल आपको अपने घर से ही भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है एक रुद्राक्ष जैसा भी हो आपके पास। ठीक है, चाहे 2 मुखी हो, 7 मुखी हो, 5 मुखी, जो भी आपके पास है, एक रुद्राक्ष आप लेंगे और वो रुद्राक्ष लेकर आप किस में डाल देंगे, तांबे के लोटे के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आपने इसके बाद आप क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट लोटे में वो रुद्राक्ष ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इसके बाद आप ये लोटा लेकर चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास जाकर आप ये लोटा कुछ देर के लिए, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए वहीं पर रखा रहने देंगे। इसके बाद क्या करने है, जो आपने तांबे के लोटे में रुद्राक्ष डाला था ना, वो आप निकाल लेंगे और आपको हाथ डालकर वो रुद्राक्ष नहीं निकालना है। यदि आप ऐसा करेंगे, फिंगर डाल के, हाथ डाल के वो रुद्राक्ष निकालेंगे, तो ये आप क्या है, जल को झूठा कर देंगे और इससे आपको पाप भी लगेगा। तो आपको क्या करना है, वो रुद्राक्ष किसी चम्मच से निकालना है या आप किसी और चीज़ से निकाल सकते हैं, तो वैसे आपको निकालना है, लेकिन डायरेक्ट उसमें फिंगर या हैंड नहीं डालना है। ठीक है, इसके बाद निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वो जल आप महादेव को अर्पित कर देंगे। ठीक है, महादेव को अर्पित करने के बाद आप क्या करेंगे, जल चढ़ाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। आपको क्या जपना है, जब आप धीरे धीरे जल अर्पित करेंगे, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वो जल अर्पित करना है। किसका नाम लेना है, सोमेश्वर महादेव का नाम। ठीक है, इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे की साइड आएंगे, उस जल से आप आचमन करेंगे, अपने मस्तक पर लगाएंगे, दोनों आंखों पर लगाएंगे, राइट हैंड से आपको आचमन करना है। ठीक है, ये उपाय आपको लगातार हर सोमवार को भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, सावन के पूरे महीने भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे, कर पाए ईजिली आप वैसे इस उपाय को फॉलो कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपको कभी भी घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी और मानसिक तनाव नहीं होगा, यदि सावन में आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, ये थे छोटे छोटे सरल उपाय जो कि आपको सावन के महीने में करने हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 4 जुलाई से सावन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये इन पावन दिनों में इन उपायों को करना आप बिल्कुल ना भूलें। छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में आ रही छोटी छोटी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह के उपाय रोज़ मिलते रहें, तो दोस्तों उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक हर हर महादेव।